हेलो एवरीवन। देखिए, आज का ये वीडियो रहेगा हमारा कि ट्रेंड को कैसे फॉलो किया जाए और उसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया जाए और किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाए। देखिए, सिंपली आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ तो निफ्टी 50 का यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया। यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग टूल्स है मेरे पास में जिनको मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम पे। देखिए, अभी क्या होगा ना, आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिसाइड करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं फिबोनाची का टूल यूज़ करता हूँ। अभी आप फिबोनाची अगर देखोगे तो ये जो लेटेस्ट वाला हाई था और ये लेटेस्ट वाला जो लो था, वहाँ से मैं फिबोनाची का टूल यूज़ करता हूँ। अब आप देखोगे मैं ये टॉप से लेके ये बॉटम तक फिबोनाची का टूल यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है। अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि 50% का जो हमारे पास मार्क है उसके लिए हमको वेट करना है। यहाँ पे 50% का मार्क है। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50% के मार्क के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब मैं फिबोनाची का टूल हटा देता हूँ। अभी देखिए, 50% के मार्क के ऊपर आने के बाद में हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि प्राइस ने 50% को क्रॉस कर दिया तो ट्रेंड अपसाइड में अभी मूव कर सकता है। ठीक है। अगर वो 50% पे नहीं आता है, हमारे पास में 38.2 पे आता है, 23% पे आता है, तो हम रिवर्सल ट्रेंड के लिए नहीं प्लान करेंगे। बट 50% के अबव जाने के बाद हम लोग यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन फिबोनाची का टूल लेंगे। इसको बॉटम से रिसेंट हाई, सपोज यहाँ तक प्राइस ने हाई लगाया था, हम यहाँ पे रिसेंट हाई तक प्राइस को फिबोनाची के टूल को यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। अब देखिए, आपको रिसेंट हाई कैसे पता चलेगा, यहाँ पे प्राइस थी, यहाँ से प्राइस यहाँ तक ऊपर गई, अब ये एक रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास में ये जो ऊपर का पॉइंट होगा ये रिसेंट हाई होगा। तो हम लोग इसको कैसा प्लान करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिबोनाची का एक बार टॉप से बॉटम लगाने के बाद हमको 50% का मार्क मिल गया। तो ये 50% के ऊपर जाने के लिए हम लोग पहले वेट करेंगे। जैसे कि ब्लैक लाइन हमने 50% पे मार्क किया, उसके ऊपर जाने के लिए वेट करेंगे। उसके बाद जब भी प्राइस ये 50% के ऊपर जाके एक बार क्लोज कर दे, जब भी प्राइस डाउन साइड आएगी, देखिए 23.6%, ये 236 जो परसेंटेज है, यहाँ से प्राइस जो है 90% ऑफ द टाइम बाउंस बैक करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस 23% के आसपास आएगी और टाइम स्पेंड करेगी और यहाँ पे हमारा जो 23.6% का यहाँ पे हमारा टच करने के बाद देखिए जिस तरह से यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री करेंगे और इसी जो यहाँ पे स्विंग बना है उस स्विंग के नीचे हमारा एसएल होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ से देखिए प्राइस को हम 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम 1:2 अचीव हो जाता है। आप चाहे तो ट्रेल करके 1:3 का टारगेट भी यहाँ पे ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जब भी ये रेजिस्टेंस कोई आएगा नियर बाय तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। अब ये कल की क्लोजिंग थी, इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी एक यूटर्न है, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि यूटर्न जो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये यूटर्न है, दिस विल एक्ट एज एन सपोर्ट, ये यूटर्न दिस विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से प्लान करेंगे कि एंट्री कब करनी है और कब नहीं करनी है। अभी देखिए एक और बार बैक टेस्ट करके आते हैं थोड़ा सा हम अर्ली डेज के लिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11th डेट थी हमारी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। अब देखिए ये जो जोन था, ये एरिया से प्राइस में सडन फॉल आया, प्राइस साइडवेज गई और फिर अपसाइड मोमेंटम किया। तो आपको डिसाइड करना कैसे है, हम क्या करेंगे, टॉप से लेके पहले बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ तक प्राइस ने डाउन लगाया था, ये रेंज तक, मतलब मैं कौन से टॉप और बॉटम पकड़ा, ये मैंने टॉप कंसीडर किया और इसे मैंने बॉटम कंसीडर किया क्योंकि वहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल पॉइंट बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद में मैं क्या करूँगा कि 50% की जो रेंज है उसके ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा और ये फिबोनाची के टूल को मैं हटा दूंगा। अब आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ से डाउन साइड आने के बाद में 50% को कभी टच नहीं किया, प्राइस वहीं से डाउन साइड जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम डाउन साइड के लिए एक और बार प्लान करेंगे ट्रेड। अब डाउन साइड के लिए कैसे प्लान करेंगे, 50% पे आते आते प्राइस अगर साइडवेज चली जाती है, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा हम लोग एंट्री करेंगे और इसके ऊपर का हमारा एसएल रहेगा। ऑलराइट। और वहाँ से हम ट्रेड कंटिन्यूएशन के लिए वेट करेंगे। अगर एसएल हिट होता है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर प्राइस कंटिन्यू करते देखिए ट्रेडिंग में 100% कोई भी आपको श्योर शॉट नहीं बता सकता कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से डाउन जाएगी। आपको एक प्रोबेबिलिटी पे काम करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक फिबोनाची लगाया, 50% का लेवल हमने मार्क किया। अगर मार्केट को रिवर्स ट्रेंड में जाना था तो प्राइस क्या होती थी, पहले 50% के ऊपर जाके इस तरह से कैंडल क्लोज होती थी। इसके पहले भी मैंने आपको बताया 23.6% पे आके प्राइस हमको एक ब्रेकआउट बताती थी और ऊपर जाते टाइम हम लोग वहाँ एंट्री करते थे, उसके नीचे का एसएल लगाते थे। इसी तरह से सिंपल मेथड से हमको प्लान करना है। चलिए अब इसे हटा देते हैं, थोड़ा और बैक टेस्ट करके आते हैं हम लोग, जाके आपको समझ में आए कि काम कैसे करना है इसमें। ठीक है। अभी देखिए ये दिन है 10th का, 10 अगस्त,
वहाँ से देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक बार डाउन आ चुकी थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ये हाई से लेके सॉरी यहाँ से लेके बॉटम तक हमने एक फिबोनाची का टूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर किया, इसे टॉप कंसीडर किया, प्रीवियस डे थोड़ा सा नियर बाय था तो उसे कंसीडर किया, और ये बॉटम कंसीडर किया। यहाँ से आप देख सकते हो 50% के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। इसी लाइन को हम यहाँ ला लेंगे 50% पे। ठीक है, फिबोनाची का टूल हम यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए जैसे ही प्राइस में 50% को क्रॉस करने के बाद अब क्या करेंगे, बॉटम से लेके टॉप तक, जो हमारा टॉप बना है वो टॉप तक, यानी कि ये बॉटम से लेके ये टॉप तक हमने फिबोनाची एक और बार लगा दिया यहाँ पे। अब ये लगाने के बाद हमको देखना है कि क्या प्राइस 23.6% पे सस्टेन हो रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहाँ पे 23.6% पे सस्टेन नहीं कर रही है। ये हमारा 23.6% का लेवल था, यहाँ से प्राइस डाउन साइड चली गई है। तो अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस साइडवेज जा रही है। देखिए फिबोनाची में क्या होता है, अगर यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ये 50% होगा, ये 38% होगा, और ये 60% 786 होगा। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी प्राइस अपसाइड जाएगी 50% के इस तरह से, और उसके बाद में प्राइस जब रिट्रेसमेंट करेगी तो 23 जो होता है 23.6%, वहाँ से प्राइस साइडवेज जाके अपसाइड में ब्रेक करती है। मैंने आपको अभी बताया 90% ऑफ द टाइम यही होता है, इसी के नीचे सेल। अगर प्राइस या 38.2 पे आती है या फिर 50% पे आती है तो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही होगी, क्योंकि एक ट्रेंड डाउन होने के बाद में 50% का ट्रेंड इसने यहाँ पे बताया हमें कि जितना फॉल हुआ है वहाँ से 50% मैं रिकवर कर चुका हूँ। इसके बाद अगर प्राइस 23% से भी ज़्यादा नीचे जाती है, इसका मतलब मार्केट को कहाँ जाना है, साइडवेज जाना है। तो इसीलिए फिर उस टाइम पे हम लोग ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब 9th वाला डे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 9th वाले डे को देखिए, यहाँ पे एक हाई था, ये एरिया में हमारे पास लो लग चुका है। थोड़ा और बैक साइड में जाते तो नियर बाय हाई ये भी आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ से लेके ये बॉटम तक हमने फिबोनाची लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से जब प्राइस में फॉल आया था, या फिर ये पॉइंट से पकड़ लीजिए, बिकॉज यहाँ से तो मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट डे था। ठीक है, अगर डे यहाँ पे ख़त्म नहीं होता तो प्राइस में भी उस दिन ज़्यादा गिर जाती। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिया, 50% का मार्क हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसी ब्लैक लाइन को यहाँ पे 50% पे ला लेंगे। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे सेटअप क्या बना है, प्राइस यहाँ से फॉल किया यहाँ तक, अभी ये 50% है, 50% तक प्राइस ने रिट्रेसमेंट कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची का टूल यहाँ से हटा देंगे। अभी हम देखेंगे बॉटम से लेके टॉप तक। अभी सपोज प्राइस ने यहाँ पे कहीं पे आके क्लोजिंग कर दिया अभी 50% के ऊपर, कौन सी कैंडल ने किया, ये कैंडल ने किया। हम इमीडिएटली क्या करेंगे, उस कैंडल को यहाँ पे 50% को बॉटम से टॉप तक, ये रिसेंट बॉटम था, ये हमारा रिसेंट टॉप है, यहाँ तक हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये केस में क्या हुआ है कि प्राइस ने ब्रेकआउट 50% के ऊपर देने के पहले ही 23% को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे आप लोगों को क्या चीज़ काम में आ सकती है, आपको सेटअप काम में आ सकता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा ब्लॉक कर लेता हूँ इस तरह से, और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। अब आपको यहाँ समझ में आएगा, इसने 50% पे जाने के बाद में यहाँ से देखिए प्राइस यहाँ पे भी थोड़ी देर टाइम स्पेंड की है। अगर हम वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक चीज़ दिखाई देगी जो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट शोल्डर हेड, एंड ये हमारा राइट शोल्डर यहाँ पे, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने। ये सडन मूवमेंट था उस दिन का। ऑलराइट, अब देखिए डाउन साइड के लिए किस तरह से प्लान करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। कोई ट्रेड यहाँ पे बनता है तो हमारा, ठीक है। अब देखिए ये 4 अगस्त है, यहाँ से प्राइस डाउन आई, इस तरह से प्राइस अप गई। हम क्या करेंगे, बॉटम से लेके टॉप तक हम लोग अब फिबोनाची लगा देंगे। ठीक है, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची लगाने के बाद हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 50% यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले प्राइस ने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बॉटम से लेके एक बार टॉप तक रैली बना दी, फिर अब प्राइस ने 50% के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जब भी 50% के नीचे क्लोज किया तो हम क्या करेंगे, अगेन
यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक एक बार फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ से ये रिसेंट बॉटम हमारा अगर होगा यहाँ तक हम फिबोनाची लगा देंगे। ठीक है, ये केस में क्या हुआ देखिए, प्राइस आई 23.6% तक प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना था, बट उसने क्या किया, थोड़ा ऊपर जाके 50% तक किया और अगेन फॉल कंटिन्यू किया। तो ये केस में मोस्ट ऑफ दिस टाइम हम लोग ट्रेड अवॉइड ही करते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस होगा उस टाइम पे आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो, बट मैं हमेशा एक ही रिकमेंड करूँगा, अगर 23.6% से प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही है तो आपको एंट्री करना है। 50% या 60% तक प्राइस आती है तो प्राइस में अगेन रिवर्स ट्रेंड हो सकता है, जैसे कि ये केस में हुआ है यहाँ पे हमारे पास में कि ये 60% है, थोड़ा कंटिन्यू की प्राइस अगेन ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर, फिर ब्रेकआउट नेक्स्ट डे दिया उसने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना है, 23.6% से अगर रिट्रेसमेंट आता है तो ही आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। अभी एक और चीज़ है, ठीक है, अभी के लिए इसे हम यही रोक देते हैं। एक और न्यू हमने यहाँ पे आप सभी के लिए लाया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मैं क्या करूँगा कि कल से डेली बेसिस पे एक एनालिसिस वीडियो इंडेक्स के ऊपर आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो हो जाएगा, तो जिसमें मैं बताऊंगा बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर मेरा क्या व्यू है। एक छोटा वीडियो होगा 10 मिनट के अंदर अंदर। अगेन उसके बाद में देखिए, जो लोग इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहते, जो स्टॉक्स में करना चाहते हैं, उनके लिए एक और चीज़ है कि आप सेक्टर को फॉलो कीजिए। सेक्टर यानी कि देखिए, जैसे हमारे पास में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएससी, बाद में निफ्टी मेटल है, मीडिया है, इंफ्रा है, फार्मा है, ऐसे बहुत से हमारे पास एक 10 से 12 सेक्टर हमारे पास शायद ये होंगे। तो हम उन सेक्टर की स्टडी कीजिए। आपको स्टार्ट करना है डेली टाइम फ्रेम से और उसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक आपको उसको पूरी तरह से एनालाइज करना है। ये होने के बाद में आप क्या करोगे कि कोई भी सेक्टर कैसे बनता है। सपोज अभी निफ्टी ऑटो की बात करता हूँ मैं, तो निफ्टी ऑटो कैसे बनेगा, बजाज ऑटो, मारुति, टीवीएस मोटर और एमएनएम। ठीक है, ये 4 स्टॉक इसमें बड़े हो गए। इसमें और कोई होगा जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज होगा, वो टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। तो इस तरह से देखिए, ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स होंगे वो क्या करेंगे, निफ्टी ऑटो के साथ में मूव करेंगे। अगर निफ्टी ऑटो आपको लगता है 15 मिनट में कहीं ब्रेकआउट दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 स्टॉक जो होंगे, जो हेवी वेट स्टॉक होते हैं, वो उस सेक्टर के साथ मूव करेंगे। तो आप वहाँ पे स्टॉक में इंट्राडे या फिर पोजिशनल बेस पे आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का डेली से लेके 15 मिनट तक यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से इसमें हम स्टॉक्स में प्लान कर सकते हैं।